हेलो स्टूडेंट, VS बघेल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और अभी हमने इससे पहले पढ़ा था रॉस थ्योरम के बारे में हमने पढ़ लिया है। और जो बच्चे रॉस थ्योरम जिन्होंने नहीं पढ़ी है उससे पहले वाली वीडियो में पढ़ सकते हैं, लिंक आपको नीचे दिया होगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैग्रैन्ज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम के भी नाम से आप जो है इसे जानते हैं, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है, ये क्या इसके स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे। और आपके यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है और इसका प्रूफ नहीं आता, मगर हमें इसका थोड़ा आइडिया तो होना ही चाहिए कि होता क्या है। तो हम बताएंगे कि देखिए ये फंक्शन है, कोई फंक्शन f(x) है और f(x) कंटिन्यूस होगा, डिफरेंशिएबल है, तो हमेशा उसके बीच में एक ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, जो इंटरवल a b है उनके बीच में एक ऐसी वैल्यू होगी जो कि जिसका जो टेंजेंट है वो लाइन AB के पैरेलल होगा। टेंजेंट क्या होगा, लाइन AB के पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो उस वैल्यू को हम जो क्या होगी जिसे हम C नाम दे देते हैं। तो f' टेंजेंट एट C इक्वल टू टेंजेंट पैरेलल टू AB, मतलब दोनों का टेंजेंट पैरेलल होता है तो स्लोप इक्वल होती है, टेंजेंट बराबर होते हैं। तो हमें ये इसमें करना होता है, पूरा ये चीज़ें लिखनी होती हैं, ठीक है। फिगर में आए ज्योमेट्रिकली कैसे समझते हैं, मान लीजिए A और B एक लाइन है, ये लाइन क्या है AB है। और देखिए अब जैसा कि हमने देखा कि ये लाइन AB है तो हमने ये लाइन खींच दी और ये ग्राफ हमारा इस तरह से आ रहा है। आप ये देखेंगे कि एक किसी पॉइंट पर ये ग्राफ इस पॉइंट पर क्या है, इसके AB के पैरेलल है इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट है C जो पॉइंट पर पैरेलल है। और इसकी देखिए स्लोप आप जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्लोप इसकी एक थीटा होता है, टेन थीटा के नाम से जानी जाती है, जिसे m कहते हैं। ये जो होता है ये वैल्यू होती है f(b - f(a), ये वैल्यू होती है कौन सी, ये वाली, ये होती है b - a। तो आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, f' निकाल सकते हैं। भाई f' का मतलब फंक्शन है तो f' हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो f' किसके बराबर होगा, f' इक्वल टू टेंजेंट टेन थीटा किसके बराबर है, f(b - f(a) अपॉन b - a। तो ये आपको वहां पे प्रूव करना है। अब बात आती है ग्राफ की। ग्राफ चाहे कर्व ऊपर से होके जा रहा हो, नीचे से होके जा रहा हो, या और भी कर्व एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं। अभी हमने C लिया है, C1 C2 C3 अदर ग्राफ भी हो सकते हैं। जैसे देखिए हम जो है कोई पॉइंट लें कि भाई हमने ये लिया कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट A है, ठीक है। तो पहले ग्राफ जो है इस तरह से गया, फिर ग्राफ इस तरह से, चलिए बता देता हूँ, पहले ग्राफ इस तरह से, फिर ग्राफ इस तरह से, देखिए इस तरह से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ऐसे भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, ये जो है AB के पैरेलल। तो हमें जो है एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ वैल्यू निकाल सकते हैं। ये होती है हमारी लैग्रैन्ज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और हमारा पूरा तरह से प्रूफ आता नहीं है, हालांकि अगर आप कमेंट कोई बच्चा करेगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आता है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता। तो हमें जो है इस पे समझ में आनी चाहिए चीज़ कि लैग्रैन्ज मीन वैल्यू थ्योरम है क्या, और उस पर क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट कर लीजिए। इसमें मैंने पूरा लिख दिया है कि f(x) इज ए फंक्शन, और ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है क्लोज इंटरवल AB पे, और डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल AB पे। और तो इसमें कोई वैल्यू एक C, एटलीस्ट वन वैल्यू, वन रियल वैल्यू C इन AB के बीच में एक कोई वैल्यू होगी C, जिस पर ग्राफ जो है ये कोई पॉइंट ऐसा होगा जिस पर टेंजेंट AB के पैरेलल होगा, तो उसे बोलते हैं f' इक्वल टू f(b - f(a) अपॉन b - a, ठीक है। तो इसमें C की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं आप। C की वैल्यू हमेशा आपको सही करना है तो इन दोनों के बीच में ही आएगी। हम इसे एक क्वेश्चन द्वारा या एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि कैसे आएगी, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको।
अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMB भी बोल सकते हैं जिसे, ठीक है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम LMB for the function fx, for the function fx equal to x into 2 minus x in the interval 0,1, कितना 0, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन और हमें इसे वेरीफाई करना 0,1। तो देखिए क्योंकि ये फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक है, पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल हमेशा कंटिन्यूअस होता है और कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। नंबर फर्स्ट आंसर देखिए, अगर आप सॉल्व करने पर लग जाएंगे, पॉइंट नहीं लिखेंगे तो वहाँ अधूरा माना जाता है कि fx is continuous, fx is polynomial, so fx, number one, fx is continuous at AB, क्लोज इंटरवल ये भी कह सकते हैं। नंबर टू, fx इज डिफरेंशिएबल, या खाली डिफरेंशिएबल लिख सकते हैं fx लिखने में, एट क्लोज इंटरवल देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट इन नंबर, कोई नंबर हमने दिया होगा, तो जब आपको जो नंबर दिया है तो लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट का निशान ये होता है C belong to AB such that f dash C equal to FB minus FA upon B minus। देखिए मैं उन सभी स्टूडेंट्सों से कहूँगा जो इनसे डरते हैं, मैं कहता हूँ कि जो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है और थ्योरम पूरी याद है बहुत अच्छी तरह से, तब भी आप उसमें आधे मार्क्स निकाल ले सकते हैं, आधे मार्क्स, ठीक है। आधे मार्क्स किस बात के, देखिए अभी हमने कुछ भी वो उसका यूज नहीं किया और हम उसको पूरे को ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो आप बिल्कुल अच्छी तरह कुछ चीज़ों का पैटर्न और बेसिक अच्छी तरह पढ़ें तो आप अटेम्प्ट करने के मार्क्स भी ले सकते हैं। ये होता है कोई अटेम्प्ट किया और आप बच्चे ने सही लिखा है तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो अब क्या है देखिए f डैश c, तो f डैश c, तो f डैश x निकाल लीजिए, फिर c रख देंगे, f डैश x वहाँ देखिए क्या है d अपॉन d ऑफ x, ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 2x माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसका डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन देख लीजिए, ये है x का 1 तो 2 माइनस 2x, कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कर लिया हमने। अब वैल्यू रख लीजिए, आप f a f b निकाल लीजिए, वही निकाल लेंगे। तो अब f डैश c का मतलब है 2 माइनस 2c इक्वल टू f डैश c, यही तो आया 2 माइनस 2c इक्वल टू f b क्या है 1 रख दीजिए यहाँ पे x की जगह, तो क्या आ जाएगा 1 और 2 माइनस 1 माइनस f a, तो ये 0, तो f b कितना 2 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 0। अब आप ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है कि भाई ये वैल्यू है 2 माइनस 2c इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1, ये 2 माइनस 2c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यस
2c -2c इक्वल टू 1 - 2 इक्वल टू -1, तो c इक्वल टू -1/2, तो c इक्वल टू 1/2। देख लीजिए क्या ये 1/2 किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। यहाँ पे आप लिख सकते हैं और b की जगह 0 1 और ये 0 1, ठीक है। और यहाँ फॉर्मेट है और ये लिख सकते हैं 0 1। ये फार्मूला लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में 1/2 आता नहीं आता। तो जब ये आती है वैल्यू तो आप कह सकते हैं कि हैज देयरफॉर f(x) इक्वल टू f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आप इसे, c बिलोंग टू 0, 1, देयरफॉर f डैश c इक्वल टू f1 माइनस f0 अपॉन 1 माइनस 0। देयरफॉर वेरीफाई LMB, ठीक है, लैग्रांज मीन वेरीफाई LMB। अब बात समझ में आ गई आपको, पूरा क्वेश्चन मैंने करा है। ऐसे ही देखिए अगर ये आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अगर आप इसे शॉर्ट करेंगे तो आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। शॉर्ट मार्क्स भी शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर दोबारा एक और पढ़ रहे हैं। आ गया समझ में, बताइए कोई दिक्कत हो तो। चलिए ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन करेंगे एक और। कैसा क्वेश्चन है देख लीजिए। क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वहाँ प्रूव करवाता है या वैल्यू निकलवाता है, तो आप इसे कर सकते हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा बड़ा नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है देख लीजिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वेरीफाई द लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। क्या लिख देते हैं, देखिए वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम for the function f(x) cos f(x) function f(x) equal to x square minus plus x minus 1, x square plus x minus 1 in the interval। देखिए यहाँ पे इंटरवल भी रखा है, इन द इंटरवल 0,4। क्या है 0, तो आप देखिए आपने जब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्या हो जाता है, लर्न हो जाता है, याद हो जाता है कि कहाँ। जैसे आप जो है कहीं जा रहे हैं और किसी पहली बार जा रहे हैं बहुत आसान जगह पे, बहुत सही जगह पे, फिर भी आप कई जगह पूछ लेते हैं। जब बिल्कुल जस्ट उसके पास में होते हैं तब भी पूछते हैं भैया ये चीज़, ये जो यहाँ जाना है ये कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल आसपास होते हैं। मगर आप जब 1-2 बार इसे पहुंच जाते हैं उस जगह पे तो कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसे रास्ते को, उस टाइम को वहाँ पे बचत कर लेते हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन की बातें 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, जैसे जैसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप जो है बहुत चुटकियों में एक कॉन्सेप्ट को भी आप बहुत जल्दी से वेरीफाई करते हुए सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, पहला जो है हम फंक्शन के बारे में लिखते हैं, आंसर लिखते हैं f(x) इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है। x(x) क्या है, पॉलिनोमियल है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल क्या होगा, कंटिन्यूअस हो। तो हम लिखेंगे पहला f(x) या इट इज कंटिन्यूअस, खाली ये भी लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस एट 0,4 क्लोज इंटरवल। आप सेकंड पॉइंट को लिख सकते हैं डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल 0,4। तो देखिए जब 2 पॉइंट होते हैं तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू
C belong to 0,4 such that f dash C equal to FB minus FA अपॉन B माइनस T। बहुत फास्ट कर सकते हैं, बस आप थोड़ा ध्यान रखिए कैसे करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहले f डैश C निकालें, तो ये है f डैश x, पहले f डैश x, तो कितना है 2x प्लस 1, कितना आया 2x प्लस 1, तो f डैश C कितना आएगा देख लीजिए यहाँ पे, ये आ जाएगा 2c माइनस प्लस 1। अब देखिए हमें जो है f डैश C को किसके बराबर इसमें रखना है, तो यहाँ लिखेंगे 2c प्लस 1 इक्वल टू, देख लीजिए FB 4 रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा देखिए FB का मान 4 चौके 16 और 4 20 माइनस 1 19 और माइनस कितना हो गया -1 अपॉन 4 माइनस 3, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, देखिए मैंने यहाँ वैल्यू रख दी है। अगर आपको लगता है कि पूरी सॉल्व करके रखें तो आप इसे सॉल्व करके भी रख सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। हाँ, तो ये क्या वैल्यू आई 2c प्लस 1 इक्वल टू, देखिए 19 और 1 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, बटे 5 4 आ गया, ये 4 आ गया तो अच्छा 4 है, सॉरी 4 था, ये 5 आ गया, तो आप 2c निकाल सकते हैं 4 माइनस 1, सॉरी 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, तो c की जो वैल्यू हो जाएगी 4/2 इक्वल टू 2। तो आप कहेंगे c belong to 0,4 भाई यार 2 belong to 0,4 है कि नहीं, बताइए। जब ये है तो आप कह सकते हैं वेरीफाइड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वेरीफाइड है। तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसको बताइए क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई ये जो है हमें ऐसे नहीं आएगा, तो आप देख लीजिए f डैश C कितना है, यहाँ पे देखिए C का मान रखिए 2 दूनी 4, कितना देखिए वेरीफाई करा के दिखा रहा 2, ये क्या है यहाँ पे रखिए 2 × 2 + 1, C का मान तो रखिए 5 और ये भी 5 आ रहा है देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब दोनों बराबर हैं, वेरीफाइड है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, बताइए। अगर कोई भी दिक्कत है किसी तरह की तो कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखिए फिर मैं दोबारा वही बात कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। एक क्वेश्चन आता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे कोई सा बोर्ड हो, कभी कभी आता भी नहीं है और क्वेश्चन ही आता है, सॉल्व प्रूव कराने के लिए थ्योरम कभी नहीं आई है। और आप क्वेश्चन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप को बहुत अच्छी तरह करना है, जिससे आपके कहीं भी मार्क्स ना कटें, बिल्कुल क्लियर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए तो आप इसे नोट डाउन कीजिए और फिर देखते हैं क्या कराते हैं। नोट करने के बाद हम इसको, ठीक है, यहीं पे वीडियो को फिनिश करेंगे, जिससे कि आपको आगे की जो है दोनों पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि थ्योरम आने के बाद जो हमें एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन हैं बुक में, वो लास्ट एक्सरसाइज है वो सारे कराएंगे। तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ें। जब तक हम जो है ये आपको दोनों थ्योरम बता दिए, इससे पहली वाली है रोल्स थ्योरम और ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। धन्यवाद, आज इतना ही पढ़ा।